अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगावच्या तहसीलदारांनी रेशन दुकानांवर लसीकरण प्रमाणपत्र नागरिकांना देणे बंधनकारक केले आहे। 2 दिवसांपूर्वी प्रदर्शित केलेल्या बातमीचा प्रभाव तेथील नागरिकांवर झाला। लसीकरणाच्या प्रमाणपत्राशिवाय अन्नधान्य वितरित केले जाणार नाही असा नियम तेथे लागू केला गेला आहे। अशातच आता मेळघाटातही प्रशासनाने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जहां सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर तो प्रशासन शासन पूरी तरीके से अलर्ट देखा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार प्रतिसाद मिलना चाहिए उस प्रकार का प्रतिसाद यहाँ पर नागरिकों द्वारा नहीं मिल पा रहा है। हम इस वक्त कुसुमकोट बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पे 1 सप्ताह से कोरोना का जो कैंप लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी गांव के करीब 70% लोग कोरोना वैक्सीनेशन से महरूम देखे जा रहे हैं। जिस प्रकार अंजनगांव सुरजी यहाँ के तहसीलदार ने एक आदेश जारी करके कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया है, उसी प्रकार के आदेशों की ज़रूरत अब मेलघाट में महसूस किए जा रही है। देखना यह है कि यदि अंजनगांव सुरजी जैसे आदेश मेलघाट में भी लागू कर दिए जाते हैं तो यकीनन मेलघाट 100% कोरोना वैक्सीनेशन का लाभ उठा लेगा, जेणेकरून नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण होतील। येथे दररोज लसीकरण शिबिरे आयोजित केली जात आहे, परंतु आजही येथील नागरिक लस लावण्यास पूर्णपणे मागासलेले दिसत आहेत। अंजनगाव जिल्ह्याच्या तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची मेळघाटातही अंमलबजावणी करावी अशी मागणी सामाजिक क्षेत्रातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे। आज जो ये कोरोना लसीकरण का जो कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें सभी सामाजिक संस्थाओं ने योगदान दिया है। हमने भी उसमें बहुत प्रयत्न करे, हमारे नगर सेवकों ने, परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जन जागृति करके और बाकी बातें करके भी लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से अंजनगांव सुरजी के तहसीलदार साहब ने अच्छा पहल किया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली उन लोगों का राशन बंद कर दो, ऐसे निर्देश दिए। तो मेरी ऐसी अपेक्षा है धार्मिक प्रशासन से, जो राजस्व विभाग की वही धारणी में भी करना चाहिए ताकि सभी लोग इसकी लसीकरण कर सके और कोविड से लड़ाई में सबका योगदान हो सके। मेलघाट में जिस भी भाई बहनों ने वैक्सीन नहीं ली है उन्होंने वैक्सीन लेना ज़रूरी है। जो अंजनगांव के तहसीलदार ने पहल की है कि जिस व्यक्ति ने अगर वैक्सीन नहीं लगाई उन्हों को कंट्रोल नहीं मिलना चाहिए और वैक्सीन जिन्हें लगे है उनको मिलना चाहिए। ऐसी पहल हर तहसील में अगर शुरू हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण से वैक्सीन लोग लेंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। मी अभय गावंडे कुसुमकोट बुद्रुक आज वॅक्सिनेशनचा कॅम्प ठेवलेला आहे कुसुमकोट बुद्रुकला आणि हा 5वा ते 6वा कॅम्प आहे कुसुमकोट बुद्रुकला। आम्ही वारंवार विनंती केली जनतेला, पण जनता काही ऐकत नाही आहे। जेवढा जनतेचा सपोर्ट पाहिजे तेवढा जनतेचा सपोर्ट नाही आहे, तर आम्ही प्रयत्न करून थकलेला आहे। काळे मॅडम बसलेले आहे, मी बसलेला आहे आणि धांडे सिस्टरी आहे। आम्ही प्रयत्न करून थकलेला आहे। आता कोणत्या पद्धतीने समजून सांगावं या जनतेला की या कोविड वॅक्सिनेशन करून घ्या। आता जेमतेम फक्त आम्ही सकाळपासून 8 वाजतापासून इथं कॅम्प चालू केलेला आहे, तर फक्त 20 लाभार्थी झालेले आहेत। अजून जनतेचा सपोर्ट नाही आहे, तर जनतेला कसं काय सांगावं की कसं करावं, त्यांना कसं कन्वे करावं, काय करावं आम्हाला काही समजत नाही आहे। तो कोरोना वैक्सीन के लिए अपील करता हूँ, ख़ास करके मुसलमानों के लिए कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले ले। इसके 2 डोज़ है, पहला डोज़ अभी और बाद में दूसरा डोज़ की तारीख बताते हैं, उस वक्त वो ले ले। अगर हमने वैक्सीन नहीं लगाए तो हम सरकारी जो सुविधाएं उससे वंचित हो जाएंगे, उससे महरूम हो जाएंगे। ये बात के लिए हमको नहीं लगाना है, बल्कि हमारी सेहत के लिए, हमारे आरोग्य के लिए हमको लगाना है। और हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है, क्योंकि करोड़ों लोगों ने 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमारे इस मुल्क में ये वैक्सीन ले लिए, अभी बहुत कसी तादाद मुसलमानों की रह गई है। इसलिए मुसलमानों ने उसको जल्दी से जल्दी उसमें सहयोग देना चाहिए, उसमें मदद करना चाहिए। इससे हमारी कौम का फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा है। और अगर आगे चल के सख्ती हुई और अगर तीसरी लहर आई तो उसमें हम लोग लपेटे में आ सकते हैं। अगर ये सरकार की पॉलिसी, ये जो योजना है, ये कुछ दिनों के बाद में बंद हो गई तो फिर इसका यह असर होगा कि हमको
प्राइवेट जाके लगाना पड़ेगा और वो 1500 2000 इसके इतनी कीमत हमको देनी पड़ेगी। तो वो पैसों से लगाने से अच्छा है कि जब सरकार मुफ्त में दे रही है, क्योंकि हम लोगों को मुफ्त की कदर नहीं रहती। हम बहुत गलतफहमी में और गुमराही में रहे और हम लोगों ने इसका विरोध किए मतलब इसको टालते गए। अब हमारे यहाँ धारनी के अंदर जहाँ तक हर वार्ड के अंदर, हर बस्ती में, हर गाँव में ये कैंप लग रहे हैं, इसलिए इसका पूरा फ़ायदा हमारे खास करके अपने हमारे मुसलमानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोग अभी बहुत पीछे हैं इस मामले में। इसलिए अगर हम ये बात पर तवज्जो देंगे कि हमको हमारी सेहत का भी ख्याल रखना है, हमारे मुल्क की पॉलिसी का भी ख्याल रखना है, और हमेशा हमको कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट अपने कौम के लिए या अपने जनता के लिए ऐसी वैक्सीन नहीं बनाती कि जिससे जनता को नुकसान हो, जनता परेशान हो। ऐसी कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं निकली। अब मालूम है थोड़ा वैक्सीन लेने के बाद में थोड़ा सा बुखार वगैरह हल्का सा आता है, उसके लिए वो टैबलेट भी देते हैं, वो खाइए, आप बिल्कुल निडर रहिए, बेफिक्र रहिए और इसके अंदर पूरा सरकार को सहयोग दे। और वैक्सीन सिर्फ इसलिए ना लगाए कि हमको सरकारी योजनाओं से हम वंचित हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे, बल्कि इसलिए लगाए कि एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का और ये एक हमको ये इसकी जो लड़ने की ताकत है कोरोना से, अगर हुआ भी असर, अल्लाह ना करे, तो वो उसका असर बहुत कम होता है और अगर हुआ तो बहुत ख़राब होता है। आपने देखे कैसे कैसे जाने इस हमारे मुल्क में चली गई, कैसे अच्छे हमारे एरिया के कैसे कैसे नौजवान चले गए। इसलिए हमको इसका पूरा ख्याल रखना है और पूरा इसका हमको गवर्नमेंट को पूरा इस कार्यक्रम में सपोर्ट देना है। हमको सरकार के ऑर्डर की इसकी हमको वो नहीं करना है कि भाई ये सरकारी ऑर्डर है या हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमको ये लगाना ही है हर तरीके से, इसमें हर तरीके से बात को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मिले। मैं एक खुद डॉक्टर हूँ, मैंने खुद लिया, मेरे परिवार ने लिया और अगला अब हमारा दूसरा जो वैक्सीनेशन है वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आ रहा है। दूसरा वैक्सीनेशन मेरा एक हो चुका और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कोई बात की कोई रिएक्शन नहीं आती, कुछ नहीं आती, फ़ायदा ही है उससे। इसलिए मैं और दोबारा अपील करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा दें और पूरा अपना वैक्सीनेशन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेलघाट के तमाम हिंदू मुस्लिम भाई और तमाम बहनों से मैं एक अहम गुजारिश करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारे इस मेलघाट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर ऐसे लोग नज़र आ रहे कि जो वैक्सीन के नाम से भी घबरा रहे। देखिए, वैक्सीन गवर्नमेंट हमारे जानों की दुश्मन नहीं है और हुकूमत नहीं चाहती कि हमारे हर घर से, महल्ले से और पूरे मेलघाट से जो है जनाजे उठे। जैसे कि कोरोना के टाइम पर आपने देखे पूरे मुल्क के अंदर कितने संगीन हालात थे और वो हालात से आज तक हम लोग परेशान हैं। तो हुकूमत ने जो वैक्सीन का माहौल बनाई पूरे मुल्क के अंदर, अभी हमारे डॉक्टरों से सुनने को और पेपरों में पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि 1,10,00,000 लोगों ने आज तक वैक्सीन ले चुके। तो ये वैक्सीन लेने वालों के तादाद इतनी होने के बाद आप बताइए क्या 10 करोड़ लोग भी जो है जिनके जनाजे दुनिया से उड़ते हुए आपने देखे? ये आपको लगा ऐसा कि धारनी में इतने सारे लोगों ने वैक्सीन लिए तो इतने सारे लोगों का इंतकाल हो गया? ये अफवाहें हैं। मेरी दर्द भरी गुजारिश है कि हमारे एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब कोशिशें कर रहे। बाज़ इलाकों के अंदर गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कि पाबंदी लगा दी कि जो वैक्सीन नहीं लेगा तो उसको अनाज भी नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट हमारे फ़ायदे के लिए कोशिशें कर रही। तो मैं आपसे गुजारिश करता कि वैक्सीन से कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अगर नुकसान होता तो बड़े बड़े ऑफिसर लोग, पढ़ा लिखा तबका, मैं कहाँ जाता हूँ देखता हूँ कि बाकायदा वो ले रहे और वो उसके फ़ायदे नज़र आ रहे हैं उनको। और कल तक जो है हम इससे गुमनाम बैठे हुए थे, तो पहले घरों पे आके लोग लगा रहे थे और अब देखो इसका माहौल बना तो लोग लाइन लगाकर, कैंप लगाकर बाकायदा वैक्सीन ले रहे। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से और तमाम बहनों से गुजारिश करता कि वैक्सीन को वो मुज़िर या नुकसानदेह या जानलेवा ना समझे, बल्कि अपने लिए फ़ायदेमंद समझकर वैक्सीन ज़रूर ले और हुकूमत ने जो कायदे कवानीन बनाए उसका पालन करे। जीना, ज़िंदगी, मौत ऊपर वाले के हाथ में। एक इंजेक्शन आम तरीके से एक डॉक्टर देता है तो वो इंजेक्शन के अंदर उसकी मौत होती, और एक वही इंजेक्शन जो है दूसरा डॉक्टर देता है तो उसको ज़िंदगी मिल जाती। तो इससे पता लगता है कि इंजेक्शन के अंदर, दवाइयों के अंदर, वैक्सीन के अंदर
कोई नुकसान नफ़े नहीं है, नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है। हुकूमत ने और ये लोगों ने जो वैक्सीन तैयार किए हमारे फ़ायदे के लिए तैयार किए, कोई नुकसान के लिए तैयार नहीं किए। तो मेरी दर्द भरे अंदाज के अंदर सब भाई बहनों से गुजारिश है कि वो वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और हमारे धारनी के डॉक्टर लोग भी जो है आज आने वाले थे, बाज़ार की वजह से क्या नहीं आए। मुमकिन है कि अभी डॉक्टर अब्दुल मजीद सौदागर साहब भी आएंगे और क्योंकि वो डॉक्टर होने के नाते वो आपके सामने इसके फ़ायदे हैं या नुकसान है वो बताएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात के ऊपर ध्यान दें और हुकूमत के अंदर जो हालात चल रहे हैं बीमारी से बचने के लिए अपने आप को इससे बचाएं। वाह।